टू ज्ञान फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और इसमें आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो एक एक करके सारे टॉपिक से न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच हैज मोर रेजिस्टेंस, 100 वाट और 60 वाट बल्ब। 60 वाट बल्ब का या फिर 100 वाट का, दोनों क्या है पावर दे रखी है दो बल्ब की, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हमें पता है पावर का फॉर्मूला, अगर ये दोनों बल्ब एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट होंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P = V²/R। ये फॉर्मूला लगता है। इसमें क्या है, पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। मतलब जिसकी ज्यादा पावर है उसका कम रेजिस्टेंस, जिसकी कम पावर है उसका ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें, तो पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब इज 100 वाट, पावर ऑफ सेकंड बल्ब इज 60 वाट। तो फर्स्ट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। सेकंड वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो लिख देंगे पावर ऑफ सेकंड बल्ब दैट इज 60 वाट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो है तीन फिगर है, इसमें क्या है रेजिस्टेंस निकालना है हम, और ये क्या है तीनों सेम मटेरियल से बने हैं। ठीक है, तो तीनों की सेम रेजिस्टिविटी दे रखी है क्वेश्चन में कि इसकी रेजिस्टिविटी रो, इसकी भी रो और इसकी भी रेजिस्टिविटी रो, तीनों सेम मटेरियल से बने हैं। इसको मैं लेट कर लूंगा, इसका रेजिस्टेंस R1 जो कि किसके बराबर होगा, रो। L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू L है और A की वैल्यू A है। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1। ठीक है, R2 क्या होगा, रो L/A। रो की वैल्यू तो रेजिस्टिविटी तो इसकी सेम है, L की वैल्यू 2L। ठीक है, और A की वैल्यू A/2। और इसका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी इसकी भी रो है, L की वैल्यू क्या है इसकी L/2 और A की वैल्यू क्या है 2A। ठीक है, सॉल्व करेंगे ये तो रो L/A ही आएगा। रो ये जो 2 है जो डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 4 रो L/A। और R3 क्या हो जाएगा, रो L/, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो ये 4A हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका निकला, लेंथ जिसकी 2L है, मतलब वायर 2 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, सेकंड पे रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर का और थर्ड पे रेजिस्टेंस थर्ड वायर का। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या दे रखा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग इज 7 ओम। इसका जो आंसर है वो क्या है, 7 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ R। जो R की वैल्यू है वो निकालनी है। R ये रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। इसका जो आंसर है वो क्या है, 7 ओम। तो 7 ओम जो आंसर होगा वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये क्या है, पैरेलल में है, तो R1 और R2 मानेंगे इसे। तो लिखेंगे R1, R2 आर इन पैरेलल। ठीक है, R1, R2 आर इन पैरेलल। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 रेजिस्टेंस पैरेलल किसके बराबर हो जाएगा, 1/10 + 1/10 किसके बराबर, 10 और 10 का एलसीएम 10, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 1/5। रेजिस्टेंस पैरेलल कितना हो गया, 5 ओम। अब रेजिस्टेंस पैरेलल जो ये है इसका आंसर हो गया 5 ओम। ये R के साथ सीरीज में है, तो लिखेंगे RP और R इन सीरीज। और टोटल रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, 7 ओम। तो रेजिस्टेंस टोटल इज 7 ओम। तो 7 ओम किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टेंस पैरेलल प्लस R। 7 इस R रेजिस्टेंस पैरेलल की वैल्यू क्या है, 5 ओम, और R प्लस में आएगा, R की वैल्यू आ जाएगी 7 - 5 जो कि होगी 2 ओम। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम जो है रेजिस्टेंस, उसमें कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो 4 ओम रेजिस्टेंस है R2।
R2 में कितना करंट फ्लो होगा, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये किसमें है, सीरीज में है, और सीरीज में क्या है, करंट कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो कि हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 क्या है 2, R2 क्या है 4, R3 क्या है 6। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6, मतलब कि 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 ओम। ये रेजिस्टेंस सीरीज का आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 6 वोल्ट, जो बैटरी के ऊपर लिखा होता है, वोल्ट में मेजर होता है। करंट क्या हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। V की वैल्यू है 6 वोल्ट, R की वैल्यू है 12 वोल्ट, तो 1/2 0.5 एम्पियर ये हो जाएगा करंट, जो कि 4 ओम से पास होगा। 4 ओम से ही नहीं है, 2 ओम से भी पास होगा, 4 ओम से भी पास होगा, 6 ओम से भी पास होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, अ बल्ब रेटेड एट 5 वोल्ट 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द पावर एंड रेजिस्टेंस। पावर का फॉर्मूला देखो, इसमें ना तो हमें ये बोल रखा ये सीरीज में है या पैरेलल में है, तो हम क्या है, कोई भी फॉर्मूला लगा देंगे, हमें बस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू पता है, तो V इंटू आई का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, ठीक है। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V क्या है 5 वोल्ट और I क्या है 100 मिली एम्पियर है, एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो V क्या हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट और I हो जाएगा 100 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को क्या है, मैं अगर 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/10 एम्पियर, 1/10 जो कि होगा 0.1 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू आ गई और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। तो P इज इक्वल टू 5 इंटू आई की वैल्यू है 0.1, इट विल इक्वल टू 0.5, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो यहां से पावर आ गया। रेजिस्टेंस और निकालना है, रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, V अपॉन आई। V की वैल्यू क्या है 5 और I की वैल्यू क्या है 0.1, तो पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर, आंसर इज 50 ओम, 5 10 जा 50। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 क्या है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। एक डायग्राम दे रखा है, उसमें क्या है, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। सेकंड, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। पोटेंशियल डिफरेंस R1 में कितना है, तो ये क्या है, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सीरीज नॉर्मल सीरीज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ज्यादा, और नॉर्मल पैरेलल के भी नहीं पूछे जाते, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट करेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, इसके लिए हमें क्या है, कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये क्या है हमारे, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 तो है पैरेलल में, और उसका जो आंसर आएगा वो है रेजिस्टेंस 1 के सीरीज में। तो रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 आर इन पैरेलल। 1 बाय रेजिस्टेंस पैरेलल कितना हो जाएगा, 1 बाय रेजिस्टेंस 2 जो कि है 3 और 1 बाय रेजिस्टेंस 3 जो कि है 6। एलसीएम आएगा 3 और 6 का 6, 3 की टेबल में 6 2 पर और 6 की टेबल में 6 1 पर, तो 3/6 जो कि हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल का क्या आ गया 2 ओम। अब ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल है आरपी एंड रेजिस्टेंस 1, आरपी एंड रेजिस्टेंस 1 आर इन सीरीज, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है रेजिस्टेंस पैरेलल, और इसका जो आंसर है वो रेजिस्टेंस 1 4, ठीक है। ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस P, तो रेजिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस पैरेलल प्लस रेजिस्टेंस 1, जो कि सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पैरेलल का क्या आंसर है 2 ओम, और रेजिस्टेंस 1 का आंसर है 4, मतलब दे रखा है 4, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस, जो कि फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्या है, टोटल करंट इन फ्लोइंग सर्किट बी, जो कि क्या है, करंट निकालना है हमें, ठीक है, करंट इन सर्किट, ठीक है।
मैं आई लेट कर लेता हूं करंट सर्किट में जो टोटल करंट को आई किसके बराबर होगा V अपॉन आर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ऊपर लिखा होता है जो 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या है 6 ओम, तो 6 तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। ये जो करंट है ये फ्लो करेगा हमारा रेजिस्टेंस 1 में से और रेजिस्टेंस 2 और 3 में से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टोटल करंट निकालना था 2 एम्पियर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा टोटल करंट। थर्ड पार्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन R1, रेजिस्टेंस 1 में कितना पोटेंशियल है हमें पता है कि जो इसके अंदर से करंट तो फ्लो करेगा 2 एम्पियर और 4 क्या है इसका रेजिस्टेंस है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस में V1 मान लेता हूं। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR1। I जो है करंट, जो टोटल करंट होगा वो तो 2 एम्पियर इसमें से फ्लो करेगा क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। तो 2 एम्पियर करंट तो फ्लो करेगा, तो I तो हम I रखेंगे। V1 क्या हो जाएगा I की वैल्यू 2 और R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो इसमें आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस R1 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें डायग्राम दे रखा है और क्या पूछा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस और करंट निकालना है, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। तो इस डायग्राम को समझेंगे पहले ही कि पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे फिर ही करंट निकाल सकते हैं। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो R1 और R2 के बीच में कोई ब्रेक नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं माइंड में, ये रेजिस्टेंस 4 है, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 3 और ये रेजिस्टेंस 5, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस 4 में लिख देता हूं, यहाँ रेजिस्टेंस 3, यहाँ रेजिस्टेंस 5। तो R4 जो है वो R3 और R1 ये अलग पैरेलल में है, ठीक है। R1 और R2 क्या है सीरीज में है, कोई ब्रेक नहीं है, और फिर ये दोनों जब है यहाँ ब्रेक है और फिर ये R5 से कनेक्टेड है, तो R5 सीरीज में होगा इसके आंसर के साथ और इस R4 के साथ। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं R1 R2 को। R1 R2 क्या है, ये 3 ओम है और ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम, ये 0.5 और ये 0.5। तो यहाँ लिखेंगे R1, R2 आर इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओम प्लस 3 ओम इट्स इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 1 और 2 का आंसर है। और आर एस आर इन पैरेलल विद R3, रेजिस्टेंस जो RS है इनका, इस सीरीज का रेजिस्टेंस R3 के क्या है पैरेलल पे है, तो रेजिस्टेंस पैरेलल क्या हो जाएगा 1/RP, किसके बराबर 1 इसका आंसर है 6 प्लस 1 इसका वो क्या है R3 3, इनका एलसीएम क्या आता है 6 आता है, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3/6 1/2 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पैरेलल 2 ओम, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल इसका आंसर हो गया, रेजिस्टेंस पैरेलल 2 ओम, ये R4 और R5 की सीरीज में है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रेजिस्टेंस पैरेलल इज इन सीरीज विद R1 एंड R4 एंड R5। तो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, RP प्लस R4 प्लस R5। RP जो टोटल रेजिस्टेंस है, RP क्या वैल्यू है रेजिस्टेंस पैरेलल की 2 ओम, R4 की वैल्यू है 0.5 और R5 की 0.5, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस टोटल 2 प्लस 1 3 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, करंट। टोटल करंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बैटरी पर होती है, बैटरी पर क्या वैल्यू है 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 3 ओम, टोटल रेजिस्टेंस जो है जो कि हो जाएगा 1 एम्पियर करंट, ठीक है।
तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम ये क्वेश्चन नंबर 7। टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, पहले आपको समझना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस निकलते ही हम क्या है टोटल करंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट की लाइन है, 5 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उसका कितने रेजिस्टेंस 176 ओम की लगा है कि इतना ही करंट फ्लो करे और इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने वाली बात है कि यहां से 5 एम्पियर करंट जब फ्लो करेगा 220 वोल्ट लाइन से, तो जो जितनी भी रेजिस्टेंस होंगे उनका जो टोटल होगा वो कैसे निकलेगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I, इस फॉर्मूले से। इससे टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा जो कि 5 एम्पियर करंट होगा, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सारे रेजिस्टेंस एक साथ अगर पैरेलल में कनेक्ट हो जाए उन सब का जो आंसर है वो इससे निकलेगा। तो V इज इक्वल टू 220 अपॉन I क्या है 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 44 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल का, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पैरेलल, ठीक है, हमें पता है कि 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस लगाएं कि आरपी जो कि 44 ओम आंसर आए, ठीक है। हम ऐसे पूछ सकते हैं, तो R1, R2, R3 डॉट 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 ऑल आर 176 ओम। तो इसके कितने रेजिस्टेंस लगाएं? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो 1 बाय आरपी, आरपी का आंसर क्या है 44 ओम। वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाय R1 जो कि 176 है, प्लस 1 बाय R2 जो कि 176 है, प्लस 1 बाय R3 जो कि 176 है, x टाइम्स, ठीक है। जितने रेजिस्टेंस होंगे उतनी बार ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय 44 इज इक्वल टू 1 बाय 76। इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 बाय 76। अगर ये एक बार होता तो यह 1 आता, अगर ये 2 होता तो 1 प्लस 1 2 आता, ये है 1 x टाइम्स, तो x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 176 अपॉन 44 जो कि आ जाएगा 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 4 रेजिस्टर्स अगर 176 ओम के पैरेलल में लगाएं तो इतना ही करंट फ्लो होगा और इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस और इतना ही करंट से हमने रेजिस्टेंस निकाला और उस रेजिस्टेंस से हमने 176 ओम को क्या है कितने रेजिस्टेंस है वो निकाल दिया, तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो क्या है इतना रेजिस्टेंस आएगा और इतना करंट और इतना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा। अब करते हैं 9th क्वेश्चन, जो क्या है विच यूजेस मोर एनर्जी 250 वॉट टीवी इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो एक टेलीविजन है 250 वॉट उसकी पावर है, 1 घंटे के लिए वो चलता है, ठीक है। और 1200 वॉट टोस्टर है 10 मिनट्स के लिए चलता है। तो हम क्या है हमें क्या निकालना है, कौन सा अप्लायंस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी कौन सी कंज्यूम होती है इसमें? हीट एनर्जी, और उसका क्या फॉर्मूला होता है? I²RT, ठीक है। हमें क्या गिवन है? पावर और टाइम गिवन है, तो हम पावर का फॉर्मूला जो होता है ना हीट एनर्जी अपॉन टाइम, ये लगाएंगे इसमें, क्योंकि ना तो करंट है ना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या है हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू टाइम, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखो अगर मैं टाइम को सेकंड में चेंज करूं और पावर को वॉट में चेंज करूं, वॉट में तो वही पावर, तो जूल में निकलेगी एनर्जी। बट अगर मैं टाइम को किसमें आवर में ही रहने देता हूं, पावर को किलोवाट में कर लेता हूं, तो हीट एनर्जी जो निकलेगी वो निकलेगी किलोवाट आवर में। उससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैं क्या है 1 आवर को फिर मुझे सेकेंड्स में करना पड़ेगा। तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगी टेलीविजन की पावर इंटू टाइम, पावर क्या है उसकी 250 और टाइम क्या है 1 आवर। 250 वॉट है ना, तो किलोवाट में करेंगे तो 1000 से डिवाइड, तो 0.25 किलोवाट आवर, ये हो जाएगी हीट एनर्जी ऑफ टेलीविजन। और टोस्टर की क्या कितनी होगी हीट एनर्जी? पावर इंटू टाइम फॉर्मूला
उसकी पावर कितनी है 1200, जो कि हो जाएगी 1.2 किलोवाट। ठीक है, 1200 वाट है तो 1.2 किलोवाट, और टाइम क्या है 10 मिनट्स, जो कि हम क्या है आवर में चेंज करेंगे 10/60, जो हो जाएगा 1/6 आवर। ठीक है, तो हीट विल बी इक्वल टू पावर इज 1.2 और टाइम इज 1/6, जो किस बराबर हो जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 नीचे, 6 2 0.2 किलोवाट आवर। किसकी ज्यादा है, हीट एनर्जी आई टेलीविजन की, तो टेलीविजन में ज्यादा हीट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो 0.25 किलोवाट आवर, और टोस्टर 0.2 किलोवाट आवर। ठीक है, तो टेलीविजन यूज मोर एनर्जी। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम, 4 रजिस्टर्स हैं, 4 ओम हर एक का क्या है रेजिस्टेंस दे रखा है। अब जॉइन एंड टू एंड, उनको क्या है एंड टू एंड जॉइन करा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉर्नर एंड 2 अपोजिट कॉर्नर। तो 4 रेजिस्टेंस को अगर एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो कैसा फिगर बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर टाइप। ठीक है, ये फिगर बन जाएगा। हर रेजिस्टेंस का कितना आंसर है 4 ओम, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस 2 एडजेसेंट कॉर्नर, 2 एडजेसेंट कॉर्नर में मान लेता हूं ए बी। ठीक है, तो ए बी के बीच में अगर मैं ये वायर कनेक्ट करूं तो कितना रेजिस्टेंस आएगा ए बी के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ये वाला ए बी के जो बीच में है, ए डी सी के बीच में है और बी सी के जो बीच में है, ये क्या है, ये हो जाएंगे तीनों सीरीज में। ठीक है, तो इसको मैं R1 R2 R3 लिख लूंगा। तो R1, R2, R3 आर इन सीरीज। तो ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सीरीज का आंसर हो जाएगा 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम, जो तो हो जाएगा 12 ओम। तो रेजिस्टेंस सीरीज का आंसर हो गया 12 ओम। अब ये जो आंसर होगा इसको क्या है, ये 4 ओम R4 के साथ ये क्या है पैरेलल में, तो RS एंड RP आर इन पैरेलल। सो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट होना उसे 1/RS प्लस 1/RP। RS क्या है 12 ओम और RP क्या है 4, जो R4 है ना, ये R4 है। ठीक है, तो RS और R4 पैरेलल में है, RS और R4 का पैरेलल निकालेंगे 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम इज 12, 12 की टेबल में 1 पर और 4 की टेबल में ये 3 पर, तो 4/12 1/3। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या आंसर आ गया 3 ओम। ये आंसर है किसका, ए और बी के बीच में। अब हम ए और सी के बीच में निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट हमें क्या दे रखा है 2 एडजेसेंट कॉर्नर में, तो ये हो जाएगा ए बी। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का जो रेजिस्टेंस होगा ना वो होगा हमारा अपोजिट कॉर्नर। अब देखो इसमें R1 R2 क्या है सीरीज में, R3 R4 क्या है सीरीज में, R1 R2 सीरीज में है, R3 R4 सीरीज में है। तो इसमें लिखेंगे R1 R2 आर इन सीरीज, और सिमिलरली R3 R4 आर इन सीरीज। ठीक है, तो R12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा 4 + 4 8 ओम, ऐसे ही R34 का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा 8 ओम। 4 और 4 क्या है 8 ओम। अब ये जो आंसर है R1 R2 का जो है और R3 R4 का जो है वो क्या है आर इन पैरेलल, वो पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर ब्रेक आ जाएगा ना, इसका जो आंसर होगा और इसका जो आंसर होगा
वो ए से और सी से जुड़ा होगा तो ये ब्रेक आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस पैरेलल कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R2 1 2 प्लस 1/R3 इसका आंसर है 8 और इसका आंसर भी 8। 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 8 एलसीएम 1 + 1 2 तो 1/4 हो जाएगा आंसर। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 ओम। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एक्स रजिस्टर। एक्स एक रजिस्टर है जो कि पैरेलल में कनेक्ट है 8 ओम के और उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज 4.8 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो क्वेश्चन को क्या है एक बार समझ लेंगे। एक रजिस्टर है 8 ओम और दूसरा रजिस्टर है एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये कनेक्टेड है और इसका जो रेजिस्टेंस का आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है 4.8 ओम। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या दे रखा है 4.8 ओम और रेजिस्टेंस और ये आर 8 ओम और एक्स क्या है पैरेलल में है। ठीक है, तो 8 ओम एंड एक्स आर इन पैरेलल। तो 1/4.8 किसके बराबर हो जाएगा 1/8 प्लस 1/x। ठीक है, तो 1/4.8 इसका जो एलसीएम लेंगे वो लेंगे 8x, ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस 8। 8x इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के लिए 4.8 x प्लस 8 से 38.4। ठीक है, तो ये 4.8 इधर आके माइनस होगा 8x माइनस 4.8 इज इक्वल टू 38.4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.2 ये x आ जाएगा 3.2x किसके बराबर 38.4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 38.4 डिवाइड बाय 3.2 पॉइंट से पॉइंट हटेगा 384/32 कैंसिल आउट हो सकता है 2 16 जा 2 192 जा 16 1 जा 16 16 जा 16 16 2 जा 32 तो 12 ओम आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक बार फिर से बता देता हूँ 8 ओम और x जो है वो पैरेलल में है और उसका जो इक्विवेलेंट आंसर है वो है 4.8 ओम। तो पैरेलल का जो है वो हम कनेक्शन कर देंगे 1/4.8 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/x। तो यहाँ से हम क्या है सॉल्व कर लेंगे 12 ओम आंसर आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं 12th क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। एक डायग्राम दे रखा है, उसमें क्या है एक बैटरी है जिसके अंदर से क्या है 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और ये क्या है कुछ रेजिस्टेंस है। मैं क्या है वैल्यू दे देता हूँ इनको R1 R2 R3 और R4। ठीक है, तो अपनी मर्जी से मैं R1 R2 R3 R4 कर लेता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, फिर करंट की वैल्यू पता है मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V = IR से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, पहले मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा R2 और R3। तो ये लिखूंगा मैं इधर R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में है, इसका जो आंसर आएगा वो सीरीज में होगा R2 और R1 और R4 के। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पैरेलल का आंसर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4। 4 एलसीएम 2 की टेबल में 4 2 पर और 4 की टेबल में 4 1 पर, ये क्या जाएगा 3/4। तो रेजिस्टेंस पैरेलल इसका रिवर्स कर देंगे 4/3 ओम, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब इसका आंसर है ये 2 और 3 का। अब लिखेंगे यहाँ पे R1, RP, R4 आर इन सीरीज। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा R1 प्लस RP प्लस R4, जो कि होगा R1 क्या है 2 ओम, RP क्या है 4/3 प्लस R4 क्या है 2 ओम। तो जाएगा 2 + 2 4
प्लस 4/3, एलसीएम इज 3, यहाँ 1 है तो 4 3 is 12 प्लस 4, इट विल बी इक्वल टू 16/3। ठीक है, तो 16/3 हो जाएगा। ओ ये आर इक्विवेलेंट है, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये जो बैटरी से निकला ये टोटल करंट है। तो आई की वैल्यू मुझे पता है 6 एम्पियर और आर की वैल्यू पता है, तो वी की वैल्यू आ जाएगी आई आर। आई की वैल्यू क्या है 6 और आर की वैल्यू 16/3। 3 1 जा 3 2 जा 16 2 जा 32 वोल्ट। ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के मैंने ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं न्यूमेरिकल्स वाली लेक्चर में। अगर आपको ये टॉपिक समझने हैं तो आप क्या है प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और सब्सक्राइब करिए ज्ञान प्रवाह यूट्यूब चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।